कृष्ण। भगवान गाय चराने की जिद पर अड़े हुए, देनु दूहत देखन हरि ग्वाल। आपुन बैठ गए तिनके ढिंग, और सिखवों मोहि कहत गोपाल। धेनु दूहत देखत हरि ग्वाल। और माँ से कहते हैं दे मैया री दोहनी, दुहिलाऊं गैया। तो माँ कहती है कि बाबा से आदेश प्राप्त कर लो। तो बाबा के पास जाकर दे, बाबा जू मोहि दुहन सिखाओ, मोहि दुहन सिखाओ। ये सारी बातें अब जो है चाचाओं के पास चली गई, और चाचा, दोनों चाचा आज अपने बड़े भाई से कह रहे हैं कि आप जो है दोनों पुत्रों को गाय चराने की आज्ञा दे दें। लेकिन अभी भी बाबा जी तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि माँ से पूछ लेते हैं। और दोनों मिलकर के एक नई बात रख दिए कि अभी समय नहीं हुआ है, समय आएगा तो इसके लिए हम आज्ञा दे देंगे। अब देखो क्या होता है, कुछ गौएं जो कि पहले गोवत्स थे, वे अब बड़े हो गए, और उनका देख रेख शुरू से ही बलराम और कृष्ण कर रहे थे। तो वो जो गोवत्स जो बड़े हो गए, अब इन दोनों के बिना बन जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और यह सुंदर सी बात जो है ब्रजेंद्र को भी जब गोप सदस्यों ने इस बात की सूचना दी, तो नील सुंदर के दोनों चाचा तो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगते हैं। सब सुन लेने के अनंतर ब्रजराज ने पुनः प्रेम मस्सिर स्वर में कहना आरंभ किया कि भैया सनंद एवं नंदन, अहो परसों की ही तो बात है। तुम दोनों जा रहे थे और तुम्हारे पीछे थे राम श्याम। जब मेरे उन दोनों पुत्रों ने यह देख लिया कि अब एकांत है, तब तुमसे प्रार्थना सी करने लगे। उनकी सुंदर आंखों में दीनता भरी थी। वे क्या कह रहे थे, इसको सुनाओ। तो दोनों चाचाओं ने बताया कि वे कह रहे थे, वे दोनों समस्त गायों की सेवा स्वयं ही करना चाहते। स्वयं एव गवाम सेवनम नितीयत। इस बात को सुनकर ब्रजराज ये सोचने लगे कि यद्यपि ये दोनों सुकुमार बालक सचमुच लगते तो ऐसे हैं कि मानो आज ही इनका जन्म हुआ है, फिर भी इनमें क्रमशः नहीं करके कहते बिना किसी क्रम के ही कुछ ऐसी विलक्षण बुद्धि उत्पन्न हो गई है
इतने बल का संचार हो गया है कि वे दोनों हम सभी को आश्चर्य में भर दे रहे हैं। अब देखो भगवान की अचिंत्य लीला महाशक्ति। अब एक नया उपक्रम कर दिया। जिस असंख्य गोवत्स राशि का संचारण आरंभ हुआ था, नंदलाल वत्सपाल बनकर गोप शिशुओं के साथ वन में जिसे ले जाया करते थे, वह वत्स श्रेणी अब तक अधिकांश में नव प्रसूता गौएं जो बन चुकी है, उनकी सेवा शुश्रूषा दोहन आदि कार्य तो राम श्याम के द्वारा ही संपन्न होते हैं। अब वे जो गोवत्स हैं भली मूकवाणी व्यक्त न कर सकें, लेकिन ब्रजराज कुमार के द्वारा पाए हुए प्यार की असंख्य स्मृतियां सुरक्षित उनमें है। वह वत्स राशि आज अपने प्रथम यौवन के उन्मेष में स्वयं भी वत्स प्रसव करने पर श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य गोप की सेवा स्वीकार कर ले, यह भी कभी संभव है? वो स्वीकार ही नहीं कर रही है। आखिर सीमा आ गई। लीला शक्ति का निर्धारित क्रम सामने जो आ गया। अब तक श्री कृष्णचंद्र बन जाते थे उन अपने अधिकृत नवीन गोधन को लेकर ही। उनमें कुछ गोवत्स थे, कुछ प्रथम प्रसवोन्मुख गौएं थी और अधिकांश थी नवीन वत्सवती। गोवत्स इसलिए कि समय समय पर मुक्त स्तन्य वत्स श्री कृष्णचंद्र के संरक्षण में सम्मिलित होते आए हैं, और वत्सवती तो श्री कृष्णचंद्र का संरक्षण परित्याग करने से रही। गोप रक्षकों ने अथक चेष्टा की कि भले ही गोष्ठ में इनकी सेवा राम श्याम कर लें, गोदोहन आदि भी वे ही करें, पर इनका संचारण कार्य तो हम सबों के ही द्वारा ही हो। ये सब जो बात है, ये गोप रक्षक सोच रहे हैं कि भले ही गोदोहन का कार्य राम श्याम के पास रहे, गोष्ठ में इनकी सेवा वे करें, लेकिन जो संचारण कार्य है, इसको लेकर के चलने का जो कार्य है वन में, वो कार्य हम सब मिल करके करें। किंतु आज तो वे असफल हो गए। एक भी गाय बिना श्री कृष्णचंद्र के बन जाने को प्रस्तुत न हुई। अब ये बात जो है ब्रजराज के पास ब्रजेश की राज्य सभा में आज चर्चा का विषय बन गया कि गोप वर्ग ने विस्मय से पूर्ण होकर यह सूचना ब्रजेंद्र को दे दिया कि ब्रजराज देख ले, समस्त गायों की ही यह दशा हो गई है कि आपके पुत्र के बिना वे अब एक पद भी वन की ओर अग्रसर नहीं होती। ये सब लीला शक्ति, देखो भगवान की लीला शक्ति, लीला महाशक्ति। वे अब एक पद भी वन की ओर अग्रसर नहीं होती। आज जब वह स्वयं के आगे जाकर खड़ा हो गया, माने राम श्याम जब आगे जाकर के गाय के आगे जाके खड़ा हुआ, तब कहीं उसकी सहायता से ही वे किसी प्रकार वन में भेजी जा सकी हैं। गोपेश सुनकर आश्चर्य में भर गए। उन्होंने इस आकस्मिक परिवर्तन का कारण जानना चाहा। फिर तो समस्त सभासद एक स्वर से पुकार उठे, यह तो जानी हुई बात है ब्रजेश्वर, जहाँ कहीं जिसके प्रति भी आपका पुत्र प्रेम प्रदर्शित करता है, वहाँ वहाँ सर्वत्र यही परिणाम सामने आता है। उस दिन अनेक युक्तियों से गोपमंडल ने ब्रजेश को समझा बुझाकर नील सुंदर पर ही समस्त गो संरक्षण का भार सौंप देने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। सबकी एक ही राय, एक ही मांग थी, क्या कि अतएव अब आपकी आज्ञा हो जाए। तथा ब्रजराज ने भी वाणी से तो नहीं, लेकिन हर्ष भरी दृष्टि से ही प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। पंडित जनों को बुलाया गया,
देखो अभी भी गोपाष्टमी जो होता है उसका मूल कारण यही है। पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी ने क्या किया कि ब्रजपुर के आकाश की ओर झांक कर उस अष्टमी के दिन ही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के प्रथम गोचारण महोत्सव के उपलक्ष्य में वहाँ क्या क्या हुआ इसे कौन बतावे। बागवादनी स्वयं विथकित हो रही है, माने सरस्वती भी इसका वर्णन नहीं कर सकती है। अब सुन लो क्या हुआ। इस महामहोत्सव का वर्णन करना चाहते हो, नहीं कर सकोगे, सुनो। एक नहीं, इसके लिए अनेकों वक्ता चाहिए। उनमें प्रत्येक वक्ता के ही अयुत 10, अयुत माने होता है 10 सहस्त्र मुख हो, अयुत मुख हो, मतलब 10 सहस्त्र मुख हो प्रत्येक वक्ता का। और सभी की आयु सर्वदा बनी रहे, कभी क्षय न हो, वे निरंतर गाते ही रहे, तब वर्णन करने का विचार करना भला। इससे पूर्व नील सुंदर के कौमार वयस में शिशिर वसंत की संधि पर होने वाले वत्सचारण महोत्सव की शोभा भी निराली ही थी। प्रायः उसके कार्यक्रम का ही अनुसरण आज इस गोचारण प्रसंग में ही हुआ। अट्टालिका, गृह तोरण, गृहद्वार, अरिंद, वीथी, चतुष्पथ, जो चौराहा जिसको कहते हैं, इन सबका साज श्रृंगार किया गया। देव पूजन आदि शास्त्रीय कर्म भी हुए। पर आज का रासरंग, रागरंग, पारावार विहीन आनंद सिंधु का अभूतपूर्व उद्वेलन, ओह किसी के श्री कृष्ण चरण नख चंद्र से आलोकित दुर्गों में भले ही यह क्षण भर के लिए झलमल कर उठे, पर वाणी तो इसे व्यक्त करने से रही केवल दिग्दर्शन मात्र संभव है। देखो श्री कृष्णचंद्र गोपाल बनने के योग्य नवीन वेशभूषा से सुसज्जित हैं। उनका रक्षा विधान संपन्न हुआ है। ब्राह्मण एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से उनके श्रीअंग सिक्त हो चुके हैं। पुण्याहवाचन कर्म भी सांगोपांग समर्पित हो चुका। ब्रजरानी श्री रोहिणी एवं असंख्य ब्रज रामाओं के द्वारा इनका वनगमनोचित नीराजन का मंगल कृत्य भी पूरा हो गया। अरे सुन लो, असंख्य पुरुष सुंदरियों के कंठ से निर्गत मंगल गान की सुमधुर ध्वनि, दुदुम्भी, ढक्का, पटह, मृदंग, मूरज, आनक, बंसी, सन्हनी, कांस्य आदि वाद्य समूहों का दिग्दिगंत व्यापी नाद, आनंदमत्त गोपों के, गोपबालाओं के नर्तन का झंकार, नंद कुल चंद्र की जय, रोहिणी नंदन बलराम की जय। राम राम श्याम श्याम, राम राम श्याम श्याम, चिरंजीव चिरंजीव, राम राम श्याम श्याम, चिरंजीव चिरंजीव, इस तरह का झंकार हो रहा था, आदि का तुमुल घोष। और अब देखो वहाँ वे चले अपने अग्रज बलराम से संबलित श्रीमान गोप महेंद्र तनय श्री कृष्णचंद्र गायों के पीछे पीछे। वो कैसी अनिवर्चनीय शोभा है, वो बलिहारी है श्री कृष्णचंद्र के इस अप्रतिम सौंदर्य की सखा। साथ बल भैया साथ राजत रुचिर मंगली माथ, बीच अछत सुकवन छवि गनो, मोती जमे चंद मदिमनो। अरे धेनु समूह का श्रृंगार अब देखो, चमक दमक देखो, गायन की छवि नहीं कही पड़े, रूप अनूप सबके ही हरे, कंचन भूषण सबके गड़े, घनन घनन घंटा गण करे, उज्ज्वल बरन सुको है हंस, कामधेनु सब जिनको अंश,
दर्पण समतन अति दुति देत, जिन मधि हरे झाए झुकिलेत। ओह केवल दो अक्षिकोणों में अत्यंत लघु युग्म कर्णंधों में एक साथ दिग्दर्शन मात्र विवरण को ही संपूर्णतया कैसे धारण कर सकोगे। इसलिए ऊपर दृष्टि डालो, अंतरिक्षचारी अमर वृंद के नेत्र गोलकों में समा कर देखो, वे इस समय क्या देख रहे हैं। हाँ, उनके दिग्गज चंचल में अभी भी वह चित्र वर्तमान है। श्री कृष्णचंद्र उस अपार गोधन के समीप गए हैं। उन्होंने पाद्य आदि अर्पण करके प्रत्येक की ही अर्चना की है। तृण, यवस एवं मोदक आदि के मधुर ग्रास से सबको परितृप्त किया है, उनका स्तवन किया है। अपने कुंचित कुंतल राशि मंडित मस्तक से उनके खुरों का स्पर्श करके अभिवंदना की है। उनका मानवर्धन किया है। अनंतर ब्राह्मणों एवं पुरोहित कुल को अपरिमित दान दक्षिणा समर्पण करके उन्हें अक्षय आनंद में निमग्न कर दिया है। पितृचरण एवं गुरुजन वर्ग को अपने मंजू अंजलि पुटों के संकेत से उन्होंने पूर्व भाग में विराजित किया है और स्वयं उनकी ओर मुखारविंद किए अपने अग्रज बलराम के सहित अवस्थित हो रहे हैं। ब्रजराज के एक मनमय लकटी उनके हस्त कमल में दे दी है। अहो जननी यशोदा का प्रेमावेश तो देखो, वे पुकार रही है, ए बलराम बेटा, तू नीलमणि के आगे हो जा। अरे सुबल, तू मेरे लाल के पीछे हो जा। अरे ओ श्रीदाम सुनो। पुत्रों, तुम दोनों इसके दोनों पार्श्व में अवस्थित हो जाओ। अरे शिशुओं, सुनते हो, देखो तुम अपने इस आत्मीय सुहृद नील सुंदर को सब ओर से आवृत्त करके चलो। इस भांति स्नेह विह्वल मैया प्रत्येक शिशु का हाथ पकड़कर आदेश दे रही है। साथ ही प्रत्येक को यथायोग श्री कृष्ण सेवा संबंधी उन कार्यों का निर्देश करके सौभाग्य दान कर रही है। और यह सब करते समय भी उनकी आंखें निरंतर झरझर बरसती रहती है। बस इससे अधिक वाणी की सामर्थ्य कहाँ है जो कह सके। इस प्रकार पौगंड वयस्क बलराम एवं नील सुंदर वृद्ध गोपों का अनुमोदन पाकर आज वत्सपाल से गोपाल बन गए। पहले थे वत्सपाल, अब हो गए गोपाल। और अब वे संख्य सखाओं के साथ गोचारण करते हुए जा रहे हैं वृंदा कानन की ओर। कानन के उस भूभाग वनस्थली के प्रत्येक अंश पर ही अब से किसी अन्य पशुपालक का नहीं, एक छत्र इस अनोखे गोपाल का ही साम्राज्य है। और इसलिए आज वनभूमि उनके ध्वज, वज्र, अंकुश आदि चिन्ह संबंधित पदार्थों से पूर्व की अपेक्षा भी अत्यधिक समलंकृत हो रही है। जब पौगंड अवस्थाई पशुपालन सम्मत दो भाई, निज गोधन लय भ्रात समेता, असखन संग नृप कृपा निकेता, बन बन धेनु चराई प्रवीणे, वृंदावन भूपावन कीने, निज पद अंकित करि जदुनंदा, महापुण्यतम क्षिति सुख कंदा। तो भगवान गोपाल बन गए और यमुना किनारे धेनु चरारे, यमुना किनारे धेनु चरावे, यमुना किनारे धेनु चरावे, यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, यमुना किनारे
माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया मधुर मुरलिया यदि बजावे हर रे सुध बुध साई हर रे सुध बुध हर रे सुध बुध नाम कन्हैया भव सागर से नाम कन्हैया भव सागर से नाम कन्हैया भव सागर से सबको पार लगाए नाम कन्हैया सबको पार लगाए नाम से देखो गणिका तर गई नाम से देखो गणिका तर गई होता घर में पढ़ाए तोता घर में पढ़ाए घर में पढ़ाए गोपाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला हरि का नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है ओ राधे गोविंदा मन भजे हरि का प्यारा नाम है मोर मुकुट सिर गले बनमाला केसर तिलक ओ केसर तिलक ओ वृंदावन की कुंज गलिन में सबको सबको नाच नचाए गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।